Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 2.4 NCERT class 9th. First sum, determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. नीचे आपको जो 4 पॉलिनोमियल दी हुई है, तो आपने बताना है कि किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है, मीन कि ये जी एक्स किसका फैक्टर है. तो ये मैंने आपको 3.3 में 2.3 में लास्ट समय फैक्टर के बारे में बताया था. वही थ्योरम यहाँ पे है अप्लाई करनी. बाय फैक्टर थ्योरम क्या आता है कि x माइनस ए जो फैक्टर होता है पी एक्स का, इफ पी ए इजकल टू 0, जो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालकर पी एक्स में फिल करेंगे तो पी एक्स का आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो ये हमारी जी एक्स है, ये हमारी पी एक्स है. हमने जी एक्स से x की वैल्यू निकालकर पी एक्स में फिल करनी है. अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो हम बोलेंगे x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स. नाउ ये गिवन पॉलीनोमियल हमारे पी एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. तो आपने जो जी एक्स हमारी है इसको आपने 0 के बराबर ले लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली. ठीक है, x यहाँ पे ये इक्वल टू के दूसरी हो जाएगा तो इसका साइन चेंज हो चुका है. तो अब आपने जो x की आपकी ये वैल्यू है, आपने इसी वैल्यू को पी एक्स में फिल करना, इसमें फिल करना. यहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने -1 -1 -1 -1 1. तो 1 को 3 टाइम आपको बोला मैंने कि अगर ऑड पावर है तो ये ऑड पावर से साइन नहीं चेंज होता, ये माइनस का माइनस ही रहता है. 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा. ये इवन पावर है, इसका साइन माइनस माइनस प्लस हो, इवन पावर से साइन प्लस का हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो ये 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 आया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1. तो ये हमारे 2 डिजिट जो प्लस के 2 डिजिट हमारे ये क्या है माइनस के है. तो माइनस के 2 हो गए, प्लस के भी 2 हो गए, 2 - 2 0. तो हमारा p - 1 का आंसर जो क्या है ये 0 आ चुका है. देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ अ गिवन. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ सम नंबर फर्स्ट, पी एक्स हमारी ये है इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स प्लस 1. तो आपने बताना था कि गिवन में दिया कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो यहाँ से आपने इससे आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है. x की वैल्यू जो आपको आएगी यहाँ पे इधर जाकर माइनस हो जाएगा और इस माइनस x की वैल्यू को आपने नंबर 1 में फिल कर देना है. तो आपने यहाँ पे भी इसमें जो x है आपने -1 -1 -1 -1 यहाँ पे इस इक्वेशन में x की प्लेस पे फिल कर दिया. ठीक है, तो ये -1 ये पावर इवन है इसलिए इसका साइन प्लस का हो चुका है. ये पावर ऑड है तो ये इसका साइन माइनस ही रहेगा. 1 को जितने बार मल्टीप्लाई मर्जी करोगे आप उतना ही 1 ही रहेगा. ठीक है, अब इवन पावर है तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 1. तो ये आपके जो माइनस के ये 2 ही नंबर है, 2 ही डिजिट है, माइनस के 2 और प्लस के कितने 1 2 3. तो तीनों को ऐड किया 3 - 2 1. p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है. तो अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो हम कहते x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. बट x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स बिकॉज p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से आपने ध्यान से देखना है. देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. ठीक है, आप जरूरी नहीं कि इसको फैक्टर थ्योरम, अगर उसने कहा कि फैक्टर थ्योरम से करो तो आप ये थ्योरम अप्लाई करो, नहीं तो एक डिवाइड का भी मेथड है, वो नेक्स्ट समय हम डिस्कस करेंगे. Now, third part of sum number first, given polynomial px is equal to x4 plus 3x cube plus 3x square plus 1 x plus 1. तो टेक नाउ हम चाहते हैं कि देखना कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है नहीं, तो आपने यहाँ से x की 0 निकालनी है. ठीक है, तो x की 0 निकालने के वेरिएबल को एक साइड पे किया और कांस्टेंट दूसरी ओर जाकर इसका साइन चेंज हो गया. अब x की जो वैल्यू आपकी आई है उसको एज इट इज जैसे अपने पहले 2 पार्ट्स में किया है एज इट इज ही -1 को यहाँ पे फिल कर दिया. तो इसको सोल्यूशन किया तो ये भी हमारा 1 के बराबर आया है, तो 0 के बराबर नहीं आया. इसलिए बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली ये पार्ट फोर्थ है, तो आपने x की वैल्यू निकाली जो है -1 नहीं, -1 को यहाँ पे आपने यहाँ पे x की प्लेस पे आपने -1 को फिल कर दिया, और ये ऑड पावर है माइनस रहा है, इवन पावर है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस आएगा -1, जैसे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, तो ये बाहर एक माइनस लगा वो ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट को ओपन किया, तो आपने देखा कि माइनस के ये दो ही नंबर है, तो ये माइनस के 2 डिजिट हो गए और प्लस का 1 डिजिट हो गया, ठीक है। ये रूट वाले है, ये अलग ही रहेंगे, तो रूट वाले कितने नंबर है, 2 नंबर रूट वाले है। जैसे देखो कि ये हमारा √2 है, √2 है, आपने इसको कैसे ऐड करना है, आपने रूट को आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो अंदर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मीन 1 हो जाता है, जब अगर कुछ ना हो तो ये भी 1 हो गया, या मल्टीप्लाई करेंगे फिर √2 बन जाए, ये 2 टाइम्स √2 आ चुका है, ठीक है। ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो चुका है, तो ये हमारा 2 हमारा आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये p-1 का आंसर जो 0 के इक्वल टू नहीं है, इसलिए बाय फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अ px। नाउ second sum of exercise 2.4, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px if in each of the following cases। ये px है, ये gx है, ex है, px का फैक्टर है या नहीं। आपको मैंने जो पहले सम में भी यही बताया बाय फैक्टर थ्योरम, यहाँ से आपने gx से x की वैल्यू निकालकर 0 निकालकर x की वैल्यू निकालकर आपने px में फिल करनी है। अगर आपका आंसर 0 आ जाएगा तो ये सेकेंड पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ अ फर्स्ट पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अब देखो आप कि गिवन पॉलिनोमियल ये दिया है, आपने पहले gx की 0 फाइंड करनी है। टू फाइंड gx इक्वल टू x इज ए फैक्टर ऑफ px, टेकिंग इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसी x की वैल्यू को आपने यहाँ पे नंबर 1 में फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका x आएगा, तो वहाँ में आपने -1 फिल कर देना, वहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे तो 1 माइनस का है ये, ठीक है। ये आपने -1 यहाँ पे लिख दिया, तो ये ऑड पावर है, माइनस माइनस ही रहेगा, 2 1 2 माइनस का, ये इवन पावर है, तो माइनस से 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस -1, तो ये हमारे 2 डिजिट जो है प्लस के है, 2 डिजिट माइनस के है, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्लस के हो गए, 3 माइनस 3 0 आ गया, तो हमारे p-1 की वैल्यू 0 है, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम gx इज ए फैक्टर ऑफ अ px। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड सम, गिवन पॉलिनोमियल px ये है और gx हमारा x+2 है, तो आपने देखना कि gx px का फैक्टर है या नहीं। आपने यहाँ से gx से इसकी किया x की वैल्यू निकालनी है 0 के इक्वल कर, ये x की वैल्यू -2 आई, -2 वैल्यू जो x की आई है, आपने ये सारी -2 जो वैल्यू है आपने नंबर 1 में फिल कर, जहाँ यहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने -2 को फिल कर देना। ये हमारा बन गया px में x की वैल्यू -2 फिल करने पे ये इक्वेशन बन चुकी है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 8 आया, तो हमारा ये ऑड पावर है इसलिए माइनस ही रहा, इवन पावर है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे ये माइनस के ये नंबर है और ये प्लस के नंबर है दोनों, ठीक है। इनके आगे जो प्लस का साइन ये प्लस के है, 13 -14, तो आपने देखा कि 14 में 13 माइनस किए तो 1 माइनस का बचा, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये है, अब ये 0 के इक्वल नहीं आया, अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ अ px। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, गिवन पॉलिनोमियल ये है, तो फाइंड आपने करना है कि gx इसका फैक्टर है कि नहीं। सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट सेकंड 2 सम्स में किया वैसे x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ये दूसरी हो जाकर 3 हो गया, इसी 3 की वैल्यू को आपने ये px पॉलिनोमियल में फिल करना है। px पॉलिनोमियल में यहाँ पे 3 फिल किया, यहाँ पे भी 3 फिल किया, ये सारे प्लेसेस पे 3 फिल कर दिया। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 27 आया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा जो 36 है, प्लस 3 प्लस 6, ये आपने देखा कि माइनस का एक ही नंबर है, ये प्लस के सभी नंबरों को ऐड किया 36 बना, 36 -36 इक्वल टू 0,
तो ये हमारा आंसर 0 बन चुका है, इसलिए बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये जैसे आप ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे ना, आप एक्सरसाइज की शुरू में भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने ऑरली बता दिए, तो आपने नोट करने हो तो इसको शुरू में ही नोट कर लेना। बाय फैक्टर थ्योरम मैं दोबारा से मैं बता रही हूँ उन्हीं पॉइंट को। इफ पी ए इजकल टू 0, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे पी एक्स पॉलिनोमियल में फिल कर दें तो हमारा आंसर 0 आ जाए, तो हम बोलते हैं x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मैंने रिव्यू करवा दिया दोबारा से उन्हीं को। और सेकंड पॉइंट है, मान लो कि ये उसने बता दिया कि आपकी पी ए 0 है, तो आप सीधा ही बता देंगे कि x माइनस ए इज फैक्टर पी एक्स। अगर उसने बोला कि x माइनस ए इज फैक्टर है, कन्वर्स हो गया, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये ज़रूरी है कि पी ए इजकल टू 0 ही आएगा, तभी ये फैक्टर हो सकता है। ठीक है। नाउ थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 2.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अपने फाइंड करनी है अगर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये पी एक्स की हमें 4 एक पॉलिनोमियल दी है, तो आपने वहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे आपने फाइंड करनी, कि उसने ऑलरेडी बता दिया कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ये x माइनस 1 उसने खुद ही बताया है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर है। तो आपने ये सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि अगर जो है x माइनस ए फैक्टर होगा तो पी ए ज़रूर ही 0 के इक्वल होगी। तो उसने खुद ही कहा कि x माइनस ए इज ए फैक्टर है, इट मीन कि जब आप x की वैल्यू पी एक्स में फिल करेंगे तो उसको 0 के इक्वल आपको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी फैक्टर थ्योरम से कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए ज़रूर ही 0 होगा। तो ये हमारी पी एक्स की ये इक्वेशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, गिवन इक्वेशन ये है, तो उसने लिखा है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये गिवन है, हमें दिया हुआ है। अगर x माइनस 1 जो फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से हमें पता है कि पी ए क्या होगा, फिर 0 के बराबर होगा। यहाँ पे a हमारी जो क्या है, a x की वैल्यू है, तो आपने ये यहाँ ऐसे कि x माइनस 1 है ना, तो आप यहाँ से x की वैल्यू जो है, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, x की जो ये हमारी वैल्यू आ चुकी आपने यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, पी एक्स में, तो पी एक्स में फिल किया तो आपको 1 टाइम 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 या +1, ये 1 + 1 2 आया, और ये दूसरी ओर जाएगा तो इसका साइन चाहिए, के की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुकी है। अब ऐसे ही आपने गिवन प्रॉब्लम में ये है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स है। अगर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो x की वैल्यू जो है, ये देखो कि x माइनस 1 को आपने 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे आपने फिल कर दी पी एक्स में। तो ये आपकी जब पी एक्स में ये वैल्यू आपने फिल कर ली है, तो ये 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 है, और 2 1 2, ऐसे ही के प्लस ये के को आपने के की वैल्यू फाइंड किया, के को इस साइड पे रख लिया, और दूसरे जो दो हमारे कांस्टेंट बचे हैं उसको हमने जो राइट साइड पे लेकर, राइट साइड पे लेने से इनका साइन क्या चेंज हो चुका है। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर प्लस बचा 2 + √2, ये हमारी के की वैल्यू आ चुकी है। गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स, ये के एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1 है, x माइनस 1 से फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो फिर फैक्टर है तो फिर x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू 1 आई, तो आपने ये x की वैल्यू जो 1 है इसको आपने पी एक्स में फिल किया। ठीक है, तो ये इधर फिल किया, तो आपको पता कि फैक्टर है तो P1 जो 0 के बराबर ही होगा बाय फैक्टर थ्योरम, जो x की वैल्यू यहाँ पे फिल करने पे 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो ये इक्वेशन भी 0 के बराबर होगी अगर हम इसमें 1 फिल करेंगे। ठीक है, तो आपने 1 फिल किया, तो ये के है और ये इससे मल्टीप्लाई कर √2 ही रहा +1। ये आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लेफ्ट पे रखना है, तो ये दोनों जो नंबर है राइट पे चले जाएंगे, दूसरी ओर जाकर इनका साइन जो चेंज हो जाएगा इक्वल की दूसरी ओर से, तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस जो माइनस हो गया, ये हमारा आंसर है। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, गिवन पॉलिनोमियल ये दी है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स बाय फैक्टर थ्योरम। जैसे कि आपको पता है पहले x की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू जो 1 आई है यहाँ से, तो 1 को आपने यहाँ पे फिल किया। ये क्यों फिल किया, P1 को 0 के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि अगर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इजकल टू 0 होता है।
इफ़ x माइनस वन जो पी एक्स का फैक्टर हो तो पी ए ज़ीरो के बराबर होता ही है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे 1 फिल किया तो इसमें भी 1 नहीं फिल करेंगे, यहाँ पे भी 1 फिल कर कर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आया k माइनस थ्री प्लस के, ये अपने ये 3 है, ये देखो कि आपके k है 2 टाइम्स k है, ये 3 जो माइनस है दूसरी ओर जाकर प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई है और दूसरी ओर जाकर ये डिवाइड हो चुका है। थैंक यू।